चूँकि यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं भी हाज़िर हूँ, क्योंकि मेरा सज्जादगी के हवाले से दो मिज़ारात से ताल्लुक़ है। आपके मिजाज को मैं बिल्कुल समझता हूँ, स्टेज वालों के मिजाज को भी मैं समझता हूँ और आपके मिजाज को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। गुजारिश इस तरह है कि जहाँ तक बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ है, वो तो आप देख रहे हैं कि मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनकी खिदमत में सलाम पेश किया है। और ये कितने अजीम लोग होते हैं, इनकी बारगाहें कितनी अजीम होती हैं। वो खलीफा हारून रशीद ने और ज़ुबैदा खातून ने जब देखा ना कि हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह जो मट्टी में पाँव रख के उसके ऊपर छोटे छोटे घर बना रहे थे, ज़ुबैदा खातून ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उनका जी ये जन्नत में महल बना रहे हैं। बेचते हो? जी बेचते हैं। कितने का? बस 1 दिनार का। उसने दिनार दिया, उन्होंने घर मिटा दिया, लो तुम्हारा माल हो गया। और जब ख्वाब देखा तो फिर खलीफा हारून रशीद ने कहा कि चलो उन्हें मिलें, मुलाकात करें। तो ज़ुबैदा खातून ने कहा कि ये तो बड़ी मुकद्दर की बात होती है, किस्मत की बात होती है, किसी को मर्द कलंदर मुयस्सर आ जाए, वरना ये ढूंढने से नहीं मिलते। तो जब दोबारा मुलाकात हुई तो दोबारा वही सिलसिला के आप घर बेचते हैं? तो उन्होंने कहा बेचते हैं। कितने का जी? उन्होंने कहा 10,000 दिनार का। उनका जनाब मंडी का भाव एक रात में इतना चढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। बादशाह बेशुमार गुजरे हैं, किसी ने बाग किसी ने ज़मीन बेची है, मगर है फ़ख्र के आका तेरे ग़ुलामों ने ज़मीन पे बैठ के खुल्दे बरीन बेची है। कहा बहलौल से किसी नामुराद बंदे ने, वहाँ की चीज़ यहाँ बेचो, कायदा क्या है? वहाँ की चीज़ यहाँ बेचो, कायदा क्या है? फ़कीर बोला अगर इतना भी इख्तियार नहीं तो दरे रसूल पे झुकने का फ़ायदा क्या है? कहा किसी नामुराद बंदे ने, वहाँ की चीज़ यहाँ बेचो, कायदा क्या है? फ़कीर बोला अगर इतना भी इख्तियार नहीं तो दरे रसूल पे झुकने का फ़ायदा क्या है? ये वो अजीम बारगाहें हैं, वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, फिर अल्लाह ने अपने हबीब के सदके उनकी कब्रों की भी रोशन फरमा दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हैं और गुफ्तगू हो रही है, तो साथ ही उन्हें अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आ रहे हैं। आपने पूछा कि आप इन्हें जानते हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को जानते हो? उन्होंने कहा जी, क्यों नहीं, ये या रसूलल्लाह इतने मशहूर यहाँ नहीं जितने वहाँ मशहूर हैं। इसकी वजह उन नज़दीक के एक तो ये अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, अपने दिल में अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, और दूसरी ये हर वक्त सूरह इखलास कुल शरीफ पढ़ते रहते हैं, बस ये उसकी बरकत है। तो आप हज़रात का ताल्लुक़ इस आस्थाने से है। अगरचे कैमरे वाले भाई ने कैमरा घुमाया नहीं, फिर भी मैं आपको देख रहा था। गुजारिश इस तरह है भाई के मेज़बान उनका ताल्लुक़ चूँकि और मुलाकात का सिलसिला अमीरुल मुजाहिदीन मोहसिन उम्मत और कायदे मिल्लत
और उम्मत मुसलमा के इमाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। इस हवाले से मैं भी यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। और ये कोई रस्म नहीं, रवाज नहीं या तहरीक को मुतारफ़ कराने का तरीका नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर हक़ाइक़ की बुनियादों पर मबनी नारा है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई एक मरतबा कहे कि लब्बैक, तो उसका माना ये है कि या रसूलल्लाह मैं ज़िंदगी भर हाज़िर हूँ। और दो बार अगर कोई कहे कि लब्बैक लब्बैक, तो इसका माना ये है कि या रसूलल्लाह मैं ज़िंदगी भर भी हाज़िर हूँ और कब्र में भी हाज़िर हूँ। 3 बार लब्बैक कहें तो उसका माना ये है कि या रसूलल्लाह मैं दुनिया में भी हाज़िर हूँ, कब्र में भी हाज़िर हूँ और हशर में भी हाज़िर हूँ। एक बात तो ये है कि मैं बाज़ाब्ता तौर पर सजादा नशीन हूँ। यानी मैं खुद भी मुरीद हूँ, फिर ही पीर हूँ ना जी। पीर बाद में बनता है बंदा, मुरीद पहले होता है। और एक सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ है बाकायदा तौर पर, लेकिन मैं अगरचे चिश्ती साबरी हूँ, मैं चिश्ती साबरी बाद में हूँ, चिश्ती निज़ामी बाद में हूँ, कादरी बाद में हूँ, नक्शबंदी बाद में हूँ। बल्कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी कायनात का मुसलमान, हर मुसलमान, हर मोमिन चिश्ती, कादरी, कलंदरी, निज़ामी, साबरी बाद में है और हम हुजूर के सिपाही पहले हैं। एक बार ये है। दूसरी बार ये है कि जब कोई बंदा हुजूर की बारगाह में या आप पीर साहब से बात कर रहे हैं, अपने पीर मुर्शद हज़रत पीर मोहम्मद इस्माइल साहिब रहमतुल्लाह अलैह के साथ आप बात कर रहे हों, या साहबजादा फैज़ल हसन साहब के साथ आप बात कर रहे हों, और आप कभी दाएं देखें, कभी बाएं देखें, कभी पीछे देखें, कभी आगे देखें, तो ज़ाहिर है पीर साहब फरमाएंगे भाई पहले आप दाएं बाएं देख लें, फिर आगे बात करना। और यहाँ कोई बंदा पीर साहब की बारगाह में नहीं, उस्ताद की बारगाह में नहीं, बल्कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कह रहा है कि या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ज़िंदगी भर भी, कब्र में भी और हशर में भी। तो एक उम्मती जब हुजूर की बारगाह में हाज़िर है तो फिर उसे ये नहीं देखना चाहिए कि दाएं तरफ वाला बंदा मुझे देख रहा है कि नहीं, बाएं तरफ वाला देख रहा है कि नहीं। भाई हम सब कुछ बाद में हैं, हम हुजूर की उम्मती और नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के मुहाफ़िज़ और हुजूर के सिपाही पहले। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे फिर इससे आगे गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरे आने का मकसद भी यही है, तहरीक का मकसद भी यही है। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद भी यही था कि उम्मत को ये समझाया जाए कि हम क्या हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा हुजूर के साथ ताल्लुक़ क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमारा रिश्ता क्या है और हमारा अव्वलीन फरीज़ा क्या है। जिसको मौलाना ज़फ़र अली खान ने कहा कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूँ ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अब आपने नारा लगाना है तो आपने मेरी तरफ नहीं देखना, स्टेज को नहीं देखना कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। बस आपने अपनी तवज्जो हुजूर की बारगाह में करनी है कि हम हुजूर की बारगाह में कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह हाज़िर हैं। और बहसीत मुसलमान जितने आप हाज़िर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हमारा थोड़ा सा हिस्सा सरकार की बारगाह के लिए हाज़िर है तो फिर आप हाथ यहाँ रखें। अगर समझते हैं कि हमारा आधा माल हुजूर के लिए हाज़िर है तो फिर यहाँ रखें। अगर आप समझते हैं
कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की तरह हमारा सब कुछ हुज़ूर के लिए हाज़िर है, तो फिर पूरे हाथ बुलंद करके अब नारा लगाएं। ये भी आपने भाई 2 मरतबा जिंदाबाद नहीं कहना, बल्कि ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे के जवाब में आपने 3 मरतबा जिंदाबाद का अब लगाएंगी। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, वरना मेरा मिजाज इस तरह का नहीं। अब देखे मैं तीसरी बार ये बात करने लगा हूँ, मैं माइक छड़ के भी बंदे को पहुँच जाना ना, मैं माइक छड़ के ना बंदे को पहुँच जाना, इसलिए मेरे ये खौफ हो नहीं कि बंदा कौन है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो बंदा हुजूर की इज्जत और नामूस को मुहाफिज नहीं, हुजूर का सिपाही नहीं, वो कुछ भी नहीं। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो बाहों पर री का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं। कारकुनान ऐसे बैठे ना जी, तुम मजमे पिछे देखना है, चंद लड़के पिछे जाओ ना जी। जो बंदा हथ ना चुके ना तो चुक के चले आओ, वो जवान हो या बुढ़ा हो, छोटा हो या बड़ा, वो मुफ्ती हो या पी हो, सैयद हो या हाफिज हो, चुक के बंदा ही चले आना। जो पिछे कारकुनान ऐसे बैठे हो, इन्ना कुछ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ताकि वो स्टेज के मिजाज को, हमारे मिजाज को खराब ना करे। अब ये बात तीसरी बार चौथी बार हो रही है, कम अज कम शर्म आनी चाहिए आपको। किसके लिए आप हाथ उठाना चाहते हैं, किसको आप याद करना चाहते हैं, किसकी बारगाह में आप खड़े होकर ये कहें। आप ये समझते हैं कि हज सारा दीन है, दाढ़ी सारा दीन है, इल्मुद्दीन की दाढ़ी की दी तुम यह समझते कि हज दीन है, उम्रे दीन ने,
मेरा खानदान सादात नाल ताल्लुक भी है, फिर मैं 2 दरबारों में ज़्यादा नशीन हाँ, एक दरबार का नहीं। लेकिन मैं समझना भी एक ही है, अगर असं हजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज सिपाही नहीं, फिर दाढ़ी की है, फिर पगड़ी की है, फिर नमाज की है, फिर रोज़ा की है, फिर हज की है, फिर सजादगी की है, फिर पीर फकीरी की है। जो बंदा होना चुक के नारा ना लाए तो चुक के लिया, अगली जिम्मेदारी मेरी है। जो बंदा पर्चा कराए तो मेरे तक कराए। कुरान जहाँ हुजूर की रिसालत का ऐलान कर रहा है, साथ ही ये फरमाया जा रहा है कि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये तारफ़ हो रहा है। ये तारफ़ जिस तरह शाह साहब मेरा तारफ़ करवाएं जी, ये हमारी जमात के नायब अमीर हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें जी ये बंदा नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, हाजी है, मुदर्रिस है, उस्ताद है, पीर है। वो कह ये कि मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती शेख मोहम्मद साहब जो नाज़िम हैं सरगोदा डिवीज़न के, मैं इनका तारफ़ करवाऊँ जी, ये मुफ्ती साहब हमारे यहाँ शेखपुरा तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। ये चाहिए तो ये कि मैं ये कहूँ जी ये मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, मुदर्रिस हैं, मदरसा है वहाँ पढ़ाते हैं। अगर मैं जाती कहूँ जी ये सरगोदा से आए हैं, ये बड़े सख्त हैं। और बंदा कहे जी आप कम तारफ़, ये तारफ़ करवा रहे हैं उनका, आप उन्हें तारफ़ करवाने ये करवाएं कि वो आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, कहाँ रहते हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, मदरसा अपना है नहीं है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, किताब कब करते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, एक जगह पढ़ाते हैं, ये 2 जगह पढ़ाते हैं, शहर में होते हैं या गाँव में होते हैं, ये क्या तारफ़ है जी, ये हमारे मेहमान हैं, ये बड़े सख्त हैं, ये क्या था। लेकिन अल्लाह तारफ़ करवा रहा है कि वल्लज़ीना माअहू मुहम्मद रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, जिसको इकबाल कहता है कि हो हल्का यारां तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, है खाकी मगर खाक से आज़ाद है मोमिन, जचते नहीं कुंजिश को हमाम इसकी नज़र में, जिब्रील सराफील का सयाद है मोमिन। यह निक्कियां निक्कियां गल्लां तो नहीं जगदा, कोई छोटियां छोटियां गल्लां से वो जिवें इकबाल कहता कीड़ी ने कहा ना बाज नूं, कीड़ी ने कहा बाज नूं कि मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, मैं तो परेशान लगी फिरनी हाँ, जलील होती फिरनी हाँ, तो रिज़्क़ लभदा नहीं, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद, मैं तो पाए माल खार परेशान ए लगी करनिया खाक तेरा रुतबा एडा बुलंद क्यों है, मैं पाए मालो खारो परेशान दर्दमंद, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। ते बाज कहता तू रिज़्क़ अपना ढूंढती है खाके राह में, तू रिज़्क़ अपना ढूंढती है खाके राह में, और मैंने उस पैर को नहीं जाता निगाह में। मैं तो सत्य आसमान चीर के लगा लग जाना ना, मैं इन्होंने कुछ नहीं समझता। तू रिज़्क़ अपना ढूंढती है खाके राह में, और मैंने उस पैर को नहीं लाता निगाह में, रुहमाउ बैनहुम। और यहाँ मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की बशमूल दाता गंज बख्श अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद वल्लज़ीना माअहू से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, जिनका ये महीना है विसाल का, और अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद जनाब उमर फ़ारूक हैं, रुहमाउ बैनहुम से मुराद जनाब उस्मान गनी हैं, और तराहुम रुक्कान सुज्जदन से मुराद जनाब मौला कायनात शेर खुदा हैं। और ये तरतीब हमने नहीं बनाई, हमने तरतीब नहीं बनाई, ये तरतीब उस खालिक ने बना रखी है।
जिसमें वो कह रहा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नंबर है। वो साढ़े सुनी बिरावी बेचारे वो अला ये बेचारे कोटा नहीं लाते, बूटी नहीं पीते, फिर भी जनाब दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर। भाई अल्लाह ने जो तरतीब दी है, कुरान ने जो तरतीब दी है, जो तरतीब रसूल कायनात ने दी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी है, वो तरतीब ये नहीं दमादम मस्कल अंदर और अली का पहला नंबर, बल्कि वो तरतीब ये है कि वल्लज़ीना माअहू, पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं और फिर दूसरे नंबर पर जनाब उमर फारूक हैं, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी है, चौथे नंबर पर मौला कायनात शेर खुदा है। अगर इस तरह नहीं तो यूँ समझें कि पहले दो सहाबा ये ससुर हैं और दूसरे दो सहाबा दामाद हैं। ससुर सौरा प्यो की थां से होंगे तो दामाद होंगे पुत्र की थां, सौरा प्यो की थां से ते दामाद पुत्र की थां। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ये भी ससुर है और जनाब उमर फारूक ये भी ससुर हुजूर के अलैहिस्सलाम के। उनकी साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और जनाब उमर फारूक की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और दोनों में अफजल कौन है? मैं अपनी बात नहीं करता, बल्कि वो सहाबा जिन्हें आपस में इख्तिलाफ होता, मसले की समझ नहीं आती थी, झगड़ा पैदा होता, इख्तिलाफ पैदा होता, तो फिर वो सीधे अम्मा जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में जाते और दरवाज़ा खटखटाते, जिनको 9/10 हिस्सा इल्म का दिया गया है। आप सिर्फ ख़वातीन पर नहीं बल्कि जलील कदर सहाबा पर आपका इल्म गालिब है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबा के इख्तिलाफ़ात मसाइल में फिर फैसला सादर फरमाती थी। आज भी और क़यामत तक उनका फैसला काल है। इस तरह क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा बाकी सारी उम्मुल मोमिनीन में से आप आला हैं, अफजल हैं। इस तरह सिद्दीक़ अकबर की ये फजीलत है। और वैसे भी खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि हुजूर की बारगाह में यूँ सहाबा बैठे हुए थे और जिब्रील अमीन हाज़िर हो गए, तो सरकार ने फरमाया कि जिब्रील, उन्होंने की लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि उठो अब मेरे उम्र की शान बयान करो। इस महफिल में साहिब सदर मेज़बानी ज़िकार साहबजादा मोहम्मद फैज़ल हसन साहब हैं और सदर महफिल सैयद तकीर अल शाह साहब हैं। गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, सामईन आप हैं। और वहाँ सामईन वो सहाबा जिनके बारे हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा की नींद का एक लम्हा, सुभान अल्लाह, नींद का एक लम्हा एक तरफ और क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत के अमाल एक तरफ, मेरे सहाबी की नींद का एक सेकंड फिर भी आला है। वो सहाबा सामईन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे ऊपर की आप शान बयान करें। जिब्रील अमीन खड़े हो गए और उसकी हुजूर आपके उम्र में इतनी खूबियाँ हैं, इतने कमालात हैं कि मुझे फिर 1 घंटा नहीं चाहिए, 2 घंटे नहीं चाहिए, 1 दिन नहीं चाहिए, रात नहीं चाहिए, बल्कि मुंज़ लबिसा नूहुन फ़ी कौमिही, मुझे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए। फरमाया कि आप बैठे। जब जिब्रील अमीन बैठे तो सरकार ने फरमाया कि उमर, लब्बैक या रसूलल्लाह, खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया कि
उमर फ़ारूक से सरकार मुखातिब हुए और फरमाया कि ए उमर, मेरे सिद्दीक़ की नेकियों में से तुम एक नेकी हो, उसकी सारी ज़िंदगी की नेकियों में से एक नेकी तुम हो। इसका मतलब यह है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी की सारी नेकियां एक तरफ और उनकी एक नेकी का नाम उमर फ़ारूक है। इसके बाद जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक की गलियों में फिरते हुए फरमाया करते थे कि काश मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल होता, काश मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल होता। मतलब यह है कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक की शान बयान करनी हो तो फिर ज़ुबान जिब्रील चाहिए, और अगर सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी हो तो फिर ज़ुबान मुस्तफ़ा चाहिए। जनाब उमर फ़ारूक की शान बयान करनी हो तो फिर ज़ुबान जिब्रील चाहिए, और सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी हो तो फिर ज़ुबान मुस्तफ़ा चाहिए। ये दो सहाबा हैं जिनमें जनाब सिद्दीक़ अकबर आपकी साहबजादी वो हैं जिनकी गोद में आखिरी वक्त सरकार का सर अनवर था। विसाल के वक्त हुजूर का सर अनवर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की गोद में था, जो जनाब सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हैं, और हिजरत की रात हुजूर का सर अनवर जनाब सिद्दीक़ अकबर की गोद में था। अब मैंने गार के हालात को बयान नहीं करना, बस इतना कहना है कि ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं जो मुसल्ला इमाम पे खड़े हैं और वो हुजूर तशरीफ़ ले आए, सहाबा खड़े हैं नमाज में और सरकार तशरीफ़ ले आए, सहाबा रास्ता भी छोड़ रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी हो रही है और तस्वीर कर रहे हैं, हाथों पे हाथ मारे जा रहे हैं, दूसरों को बताया जा रहा है कि वो हुजूर आ गए हैं, रास्ता दिया जा रहा है और नमाज हो रही है, हाथों पे हाथ मारे जा रहे हैं और नमाज हो रही है। और या ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने कहा कि काफ काजिया खोल किताब दिखा साकू, एडो वक्त नमाज उदो यार आ जाए, एडो पाक इमाम अजान दी, ये आपका लह जाए ना, एडो पाक इमाम अजान दी, घुंड खोल के वक्त दिलजार आ जाए, नमाज पढ़ा कि यार डिठम हुण मसले अकल इश्क विश्कार आ गए, गुलाम फरीदा मैं नमाज कज़ा पढ़सूँ उठूँ अदब करूँ सरकार आ गए। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की गोद में हुजूर का सर अनवर था विसाल के वक्त, और जिस हुजरे को सरकार ने पसंद फरमा लिया वो भी जनाब आयशा सिद्दीक़ा का उजरा है, और जहाँ हुजूर आज भी आराम फरमा है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का उजरा मुबारक है, जिस हुजरे पर 70-70 हज़ार फरिश्ते उतरते हैं, सुबह उतरते हैं शाम तक, फिर शाम वापस जाते हैं, नए आते हैं सुबह तक, और हुजूर के दर का फिर तवाफ़ करते हैं और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ये सारी फ़ज़ा जो आज भी दुरूद व सलाम से गूंज रही है, ये जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का उजरा मुबारक है, जिसके उजरे की शान ये है, उस उजरे वाली का मकाम क्या हो, क्या क्या बताऊँ क्या है। मदीने की गली में अनवार मुस्तफ़ा हैं, मदीने की गली में एक मीम का पर्दा है, मदीने की गली में उठ जाए तो खुदा है, मदीने की गली में। और क्या फ़र्क मैं बताऊं हबीबो कलीम में, सब कुछ छुपा हुआ है मोहम्मद की मीम में। ये मदीने पाक में जिस हुजरे में सरकार आराम फरमाए हैं, जिस हुजरे मुबारक की खाक से हुजूर का जिस्म मस कर रहा है, ये ज़र्रे, ये खाक, ये हुजरा आज भी और क़यामत तक काबतुल्लाह से भी आला है और अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, जिसमें सरकार आराम फरमाया, जिसके ऊपर गुंबद खजरा बना हुआ है, ये उम्मुल मोमिनीन का उजरा है। तो इस तरह जनाब सिद्दीक़ अकबर इस लिहाज से भी आला है। पहले नंबर पर हैं जनाब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक हैं, और उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा ये दोनों दामाद हैं हुजूर के, और उनमें एक दामाद वो जिसको एक बेटी थी
और दूसरा दामाद वो है जिसके घर में हुजूर की 2 बेटियां गई। जनाब मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आपके घर में सईदा कायनात खातून जन्नत गई, वो तशरीफ़ ले गई। एक बार दूल्हा बन के हुजूर के घर आए और जनाब उस्मान गनी 2 बार दूल्हा बने। एक बार तो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला के साथ निकाह हुआ और जब हुजूर ने दावत की तो दावत में बैठे हुए सरकार ने फरमाया कि ये नहीं फरमाया कि उस्मान तुम जानते हो रुकैया का रुतबा क्या है, बल्कि सरकार ने फरमाया कि रुकैया बेटा जानती हो उस्मान का रुतबा क्या है। ये नहीं फरमाया कि उस्मान ये इमामुल अंबिया की बेटी है, ये साहिब कुरान की बेटी है, ये सारी कायनात के आका मौला की बेटी है, बल्कि सरकार ने फरमाया कि रुकैया बेटा जानती हो उस्मान का रुतबा क्या है। उनकी निगाहें झुक गई। सरकार ने फरमाया एक तो ये उस्मान गनी, इसकी शक्ल 2 नबियों से मिलती है, एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और दूसरे तुम्हारे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी शक्ल 2 नबियों से मिलती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब बदर जा रहे थे, हज़रत रुकैया बीमार थी, सरकार ने फरमाया कि उस्मान तू मदीने में रह, मेरी बेटी और तेरी बीवी बीमार है, उसकी तीमारदारी कर, तू मदीने में रह। ये सहाबा बदर में जाएंगे, वहाँ तीर खाएंगे, तलवारें खाएंगे, शहादतें देंगे, काफिरों को कत्ल करेंगे, जिहाद में मैदान जंग में मैदान जिहाद में ये हाजिर होंगे। अल्लाह फिर उनको जिहाद का मर्तबा अता फरमाएगा और तू मदीने में रह। ये वहाँ पहुँचेंगे, कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाजी कहलाएगा, हाजी करेगा तो हाजी कहलाएगा, रोज़ा रखेगा तो रोज़ादार कहलाएगा। ये बदर में जाएंगे तो बदरी कहलाएंगे, फिर अल्लाह इनको सवाब अता करेगा। तू मदीने में रह और वो सवाब वो रुतबा जो अल्लाह इनको अता करेगा मैं तुझे मदीने में बैठे बिठाए अल्लाह से लेकर दूंगा। आप मदीने में बैठाएँ। और जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला की तदफीन हो रही थी और नबी रसूलुल्लाह बदर से वापस आ रहे थे। एक तो हुजूर ने कायनात को ये दर्श दिया कि कोई बीमार भी हो, हुजूर की अपनी बेटी बीमार थी लेकिन हुजूर छोड़ के मैदान बदर में चले गए। जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो ये उधर कतन नहीं कि मेरा फ़लाँ बीमार है, मेरा फ़लाँ इस तकलीफ़ में है, मेरे फ़लाँ को ये मसला है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा, दीन के लिए मेरी ज़रूरत नहीं। एक बंदा जो एक टांग खराब थी ना तो बंदा भी अहले सुन्नत नहीं सी, बंदा भी भाभी गल मंजिल शेखपुरा से वो धरने पहुँचे तो उन्हें कहा भाई मेरी एक टांग खराब है तो मैं चल नहीं सकता, एक टंग मेरी खराब है तो मेरा कायद और दोनों लत्तों तो माजूर है, वो अगर आ गया तो फिर मेरे को उधर केड़ा है, मैं किस तरह कह सकना कि मैं नहीं बजा सकता। मेरा कायद पे व्हील चेयर से बैठा होया, वो मैदान में पहुँच गया तो फिर मेरे को उधर केड़ा है, मैं भी आ जाऊँगा। अल्लाह उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूँकि ये मसला नामूस रिसालत का है, हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान बदर में चले गए अपनी बेटी को छोड़ के। सहाबा को यह नहीं कहा कि मेरी बेटी बीमार है इसलिए आज नहीं फिर सही, वो ठीक हो ले, तंदुरुस्त हो ले, इंशाल्लाह फिर सही, बल्कि आपने उस्मान गनी को छोड़ दिया। और जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो आपका इंतकाल हो चुका था और फिर अपनी दूसरी बेटी थी उस्मान गनी के निकाह में, और साथ ही फरमाया कि लव कान अली अरबईना बिनातन, उस्मान तेरे इस्लाम पर इतने एहसान हैं, अगर मेरी 40 बेटियाँ होती और एक फौत होती मैं दूसरी देता, दूसरी फौत होती मैं तीसरी देता, अब ताकि 40 की 40 में तेरे निकाह में देता। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी चूँकि ज़ुन्नुरैन है, 2 मरतबा दामाद बने, उस्मान गनी अली मुर्तज़ा से आला है, इसलिए आपका तीसरा नंबर है। और चौथे नंबर पे मौला कायनात शेर खुदा। और जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जिस इशार का इजहार किया वो पूरी कायनात के सामने है कि सहाबा जब आधा आधा माल लेकर आ रहे थे और सरकार फरमा रहे थे कि क्या घर में छोड़कर आए हो और क्या लेकर आए हो, तो सहाबा ने उसकी या रसूल अल्लाह ये आधा माल ले आए हैं, आधा छोड़ आए हैं। और जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तो 40,000 दीनार पेश किए थे और एक मरतबा आपने ये 500 घोड़े पेश किए हैं। कल हम हिसाब लगा रहे थे कि अगर एक घोड़ा 5 लाख का हो तो 500 घोड़े कितने के बनते हैं।
और आज कोई बंदा अगर दीन का मामला आ जाए, दीन की बात आ जाए, तो कौन फिर इस निसाब को पहुँचेगा। लेकिन ये सहाबा की कुर्बानी है। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 300 ऊँट दिए।